Assalamu alaikum dear students, I hope you all will be fine. Today we are going to read page number 27 and 26 aims and principle. एम्स एंड प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन के। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं, या फिर मैं इसका ऐसे करती हूँ, मैं आपको पहले माइंड मैप करवा देती हूँ। माइंड मैप ये है कि बहुत शॉर्ट मैंने आपको बताया है कि इसके 2 एम्स होते हैं। जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन के 2 एम्स होते हैं। फर्स्ट वन क्या है? टू डिटर्मिन सिमिलैरिटीज़ डिफरेंसेस टू स्टडी इजीली। हमने क्या डिटर्मिन करना होता है इसमें? डिटर्मिन क्या किया जाता है इनके एम्स में? सिमिलैरिटीज़ डिफरेंसेस को डिटर्मिन किया जाता है ताकि हम उसको इजीली स्टडी कर सकें। एक तो ये एम हो गया, एक मकसद हो गया। मतलब कोई भी चीज़ है, कोई भी एनिमल्स, प्लांट्स है या फिर एनिमल्स हैं, उनको हमने स्टडी करना है ना, तो सबसे पहले हमने उन्हें डिटर्मिन करना है कि उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस कौन से हैं। देन हम उनको बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, एक तो पहला ये एक एम आ गया। एम का मतलब होता है मकसद। ठीक है, और दूसरा जो इसका एम है, मकसद है, वो ये है कि टू फाइंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि उनकी जो पीछे वाली वो कैसे कैसे यहाँ दुनिया में उनकी पैदाइश हुई, किस तरह से, कौन कौन से, किन मरहलों से वो गुजर के इस स्टेज तक वो हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ स्नैक का, मैंने आपको वन टाइम एग्जांपल दी थी कि जो स्नैक्स हैं पहले इस ज़मीन के ऊपर ऐसे नहीं थे। पहले वो जो स्नैक्स थे उनकी लेग्स होती थी, उनके वो लेग्स के थ्रू जो है ना वो मूव करते थे वन प्लेस टू अनदर। और बाद में क्या हुआ? बाद में ये हुआ कि उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को दुश्मन से बचाने के लिए, उन्होंने ना ज़मीन के अंदर रहना शुरू कर दिया। अपने लिए ना बोरो होती है, खो बना के दरमियान के अंदर ज़मीन के अंदर सुराख बना के बोरो बना के अंदर रहना शुरू कर दिया। तो उन्होंने ना अपनी लेग्स का, अपनी टांगों का जो इस्तेमाल था वो छोड़ दिया, मतलब रेंगना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से आस्ता आस्ता जो उनके बाद में आने वाले जो स्नैक है ना, उनमें अब लेग्स नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसका इस्तेमाल ही छोड़ दिया था। फिर जाहिर सी बात है, नेचुरल में ये है सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन में ये है कि जो चीज़ हम जिसका इस्तेमाल नहीं करेंगे वो नेक्स्ट इनकमिंग डेज में नहीं आएगी। जैसे कि अगर मैं उनको पहले वाले जो ह्यूमन थे इस दुनिया में जो रहते थे, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती थी एज़ कम्पेयर टू के जो आजकल के ह्यूमन है। आजकल का जो इंसान है बहुत ज़्यादा जो है वो हो गया है, आराम पसंद हो गया है, उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें बनी बनाई मिल गई हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा एफर्ट नहीं करता। बैठे बैठाए वो कहता है मेरा काम हो जाए बस और मुझे कुछ करना ना पड़े। स्पेशली जो है आईटी और एआई जो न्यू टेक्निक्स आ गई इसकी वजह से। ठीक है, कंप्यूटर का जो न्यू टाइम आया है इसकी वजह से। अदरवाइज़ पहले वाले जो साइंटिस्ट था बहुत ज़्यादा करता, पहले वाले जो इंसान था उसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ थी, और इसकी वजह से वो जंगल में रहता था और जंगल में हर चीज़ के बारे में वो जानता था, क्या मेरे लिए फ़ायदेमंद है और क्या मेरे लिए जो है वो फ़ायदे के लिए नहीं है, किस तरह से मैंने अपने आप को दुश्मन से बचाना है, जानवर से बचाना है, वो अपने लिए सब कुछ जानता था। लेकिन आजकल जो है ऐसा नहीं है। सेम इस तरह से जो है स्नेक की मैंने एग्जाम्पल दी, इसलिए टू फाइंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कि वो पहले कैसे था, बाद में कैसे चेंज हुआ। तो इस तरह से जो है इसके ये भी जो है एक एम है, एक मकसद है। तो इसलिए क्लासिफिकेशन के 2 एम है, टू डिटर्मिन सिमिलैरिटी डिफरेंसेस टू स्टडी इजीली। अच्छे से उसकी स्टडी करने के लिए हमने उसकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को डिटर्मिन करना है, उनके बारे में जानना है। और दूसरा क्या है? फाइंड करना है उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को। इसके ये 2 एम है किसके? क्लासिफिकेशन के। एम एंड प्रिंसिपल भी इनको कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आ भी सकता है। हम अब इसकी कर लेते हैं रीडिंग। रीडिंग में क्या है? रीडिंग में है द मेन एम्स ऑफ द क्लासिफिकेशन आर। एम का मतलब होता है मकसद। टू डिटर्मिन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। सिमिलैरिटीज़ और जो डिफरेंसेस हैं उनको डिटर्मिन, उनका मायना करने के लिए अमंग ऑर्गेनिज्म जानदारों के दरमियान, सो दैट दे कैन बी स्टडी इजीली। ठीक है, ताकि वो बहुत अच्छे से इजीली उनको स्टडी किया जा सके। मतलब जो क्लासिफिकेशन है ना, इसका सबसे पहला मकसद क्या है, पहला एम क्या है? वो ये है कि उनको डिटर्मिन करना, उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को अच्छे से उनका मुआयना करना, किन के दरमियान, जानदारों के दरमियान, उनके कौन कौन से उनमें इख्तलाफात हैं, उनमें कौन कौन सी मुमासलत हैं, कौन सी चीज़ उनमें आपस में सेम है, कौन सी चीज़ उनमें मुख्तलिफ होती हैं, ताकि उसको हम अच्छे से स्टडी कर सकें। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कि मैं सिंपल आप लोगों के सामने एक बर्ड का नाम लेती हूँ, जब मैं आपके सामने एक बर्ड का नाम लूँगी ना, तो आप लोगों के माइंड में डिफरेंट बर्ड्स आ जाएंगे। जैसे कि स्पैरो है, जैसे कि क्रो है, देन उसके बाद पिजन आ जाता है, इसमें डव आ जाती है, इसमें डिफरेंट। आपको पता है ऑस्ट्रिच जो है ना, ये भी बर्ड है, लेकिन ये फ्लाई नहीं कर सकता क्योंकि इसका वेट ज़्यादा होता है। ठीक है, इवन के जो है ना ये भी बर्ड है। ठीक है, क्योंकि इनकी करैक्टरिस्टिक्स सेम है ना, सब में विंग्स होते हैं, सब में बीक होती है,
और जो है सबकी जो 2 लेग्स हैं, इसके बाद सब फ्लाई करते हैं, लेकिन जो है ना ऑस्ट्रिच इसका वेट ज़्यादा होने की वजह से ये फ्लाई नहीं कर पाता। और हैन वैसे थोड़ी सी ये फ्लाई कर सकती होती है, लेकिन आजकल जो है ना वो ज़्यादातर जो है ना फार्म है, इसकी वजह से वो फ्लाई बिल्कुल नहीं कर सकती होती। ओके, तो इस वजह से जो है ना, अगर मैं कहूँगी मैं आप लोगों के सामने फ़िश का नेम लेती हूँ, तो ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही फ़िश का नेम जो है ना वो आपके माइंड में, एक फ़िश आपके माइंड में है, ऐसा नहीं होगा। आपके माइंड में डिफरेंट फ़िशेज़ के नेम आएंगे। स्पेशल जब हमने घर पे फ़िश बनानी हो ना, तो वो कह रहे होते हैं कि अच्छा आप लोग ये वाली फ़िश ले आए, ये ज़्यादा बेस्ट है, इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा। मतलब फ़िशेज़ भी डिफरेंट टाइप्स हैं, तो फ़िशेज़ में सारे वो पाइसिस में आ जाते हैं। इस तरह से अगर मैं कहती हूँ रेप्टाइल्स में वो होते हैं जो रेंगते हैं, जो दीवारों के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये कहते हैं लिजर्ड है, लिजर्ड एक रेप्टाइल है। इसके साथ साथ और भी डिफरेंट इसके अंदर कैटेगरी में आ जाते होते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ ये जो डायनासोर था ये रेप्टाइल था। इस तरह से जो है रेप्टाइल, फ्रॉग भी जो है ये एम्फीबियन में आ जाता है। तो डिफरेंट एनिमल जो है ना उनको अपनी अपनी कैटेगरी में रखा गया है, तो इसलिए ये कहते हैं ताकि उनको स्टडी इजीली किया जा सके, तो हमें इससे आसानी हो जाती है कि कौन सा जानवर जो है ना वो किस ग्रुप में है। नेक्स्ट दूसरा जो इसका मकसद है वो क्या है, टू फाइंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। वो कहते हैं फिर हमने इसको तलाश करना है जो उनका एवोल्यूशनरी इनकलाबी रिलेशनशिप, जो ताल्लुकात है ना अमंग ऑर्गेनिज्म जानदारों के दरमियान, जो उनके दरमियान जो आपस में उनके ताल्लुकात हैं, जो उनके एवोल्यूशनरी जब वो पैदा हो रहे थे वहाँ से लेके उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे लेके अब तक जो उनके रिलेशनशिप थे उनको भी हमने फाइंड करना है। समटाइम्स सब कुछ साइंटिस्ट जो है ना, बल्कि मोस्टली जो है ना वो कहते हैं कि जो इस ज़मीन के ऊपर अब जो जानदार है ना ये ऐसे नहीं थे, मतलब ये इनके जो अभावीज़ात है ना जहाँ से ये पैदा हुए वो पीछे से ना तकरीबन मतलब मिलते जुलते थे, बल्कि एक ही थे। उनसे आगे जो है ना डिफरेंट ज़्यादा सारे एनिमल जो है ना उनसे आगे रिप्रोडक्शन के थ्रू पैदा हुए, फिर उनके डिफरेंट आगे जो टाइप्स बनते गए। कुछ हमारे जो है ना जो साइंटिस्ट है ना, साइंटिस्ट का तो ये भी मानना है, वो कहते हैं जो हम आजकल ये ह्यूमन जो है ना, ह्यूमन ऐसे आजकल जैसे है ये ऐसे पहले नहीं था। वो कहते हैं कि जो ह्यूमन है ये पहले जो है मंकी की शेप में था, मंकी था, उसके बाद जो है ना इसकी एवोल्यूशन हुई। उसके बाद मंकी ने क्या किया, उन्होंने वो पहले जंगल में रहते थे, जंगल को उन्होंने छोड़ के घर बना के रहना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने जो है पत्ते खाने बंद कर दिए, उन्होंने डिफरेंट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने लिए बहुत अच्छा रहन सहन बनाया। तो अभी जो है ना इसकी आगे जो है एवोल्यूशन आती गई और अब जो है ना ये इंसान की शेप अब वाली जो है ना इसमें मौजूद है। लेकिन जो है इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में जो रिलीजन है उसमें ये है कि सबसे पहले यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हज़रत हवा को भेजा था और वहीं से ही इंसान की जो है स्टार्टिंग हुई है। सही है, तो हम ये इस्लाम में तो ये है, हमारा मानना ये है। लेकिन साइंटिस्ट जो है ना उनको कुछ और ही मज़हब है। ठीक है, आगे नेक्स्ट वो बता रहे हैं पेज नंबर 27 पे, बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप। जो बायोलॉजिस्ट है ना ये क्लासीफाई इन्होंने किया, डिवाइड किया ऑर्गेनिज्म को इनटू ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी, सिमिलर फिजिकल एंड करैक्टरिस्टिक्स। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कौन सी बुनियाद पर उन्होंने उनको ग्रुप्स को डिवाइड किया है, सिमिलर फिजिकल करैक्टरिस्टिक। जो उनके में जो फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स है, फिजिकल करैक्टरिस्टिक का मतलब होता है जो ज़ाहरी खसूसियात है, जो बाहर से देखने से उनको हमें लगता है कि ये ऐसे हैं। ठीक है, बाहर जो उनकी बाहर वाली एक्सटर्नल जो शेप है, एक्सटर्नल जो उनकी सूरत है, उनको उनकी बुनियाद पे हमने उनको डिवाइड, साइंटिस्ट ने उनको, बायोलॉजिस्ट ने उनको डिवाइड किया था ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में। इन रिसेंट टाइम मतलब जो अभी पीछे वाला जो अभी गुजरा है टाइम, बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा दूर नहीं, जो अभी जो पास वाला टाइम है, इन रिसेंट टाइम दे आल्सो टेक हेल्प फ्रॉम जेनेटिक्स। वो कहते हैं इन रिसेंट टाइम में उन्होंने जेनेटिक्स से भी हेल्प ली, मतलब उनके जीन जो थे उनको भी इन्होंने स्टडी करके देखा है कि कौन से जो जानदार हैं उनमें आपस में जो है वो सिमिलरिटीज़ हैं और कौन से वो हैं जिनमें डिसिमिलरिटीज़ हैं। दे फाइंड द जेनेटिक सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म। फिर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जेनेटिक सिमिलरिटीज़ को भी फाइंड किया है, वो भी तलाश की और उनके अंदर जो डिफरेंसेस थे उनको भी किया है। Then they use this information to know similarities and differences in their structure and function। फिर वो कहते हैं उन्होंने फिर जब जीन्स के अंदर, जेनेटिक्स के अंदर जब उन्होंने जेनेटिक सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस को जाना ना, फिर उन्होंने उस बेस पे उन्होंने फिर कौन सी इन्फॉर्मेशन ली, मालूमात ली, सिमिलरिटी डिफरेंसेस उनके अंदर, उनकी स्ट्रक्चर में, उनकी स्ट्रक्चर साख्त के अंदर भी और फंक्शन के अंदर भी, जो उनके काम होते हैं, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ये जो है ना शॉर्टकट सुना सकते हैं कि जो बायोलॉजिस्ट है उन्होंने किस तरह से, और वाई नहीं सॉरी, वो कह सकते हैं कि हाउ बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, या कि ये भी कह सकते हैं ऑन व्हाट बेसिस बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। कौन सी बेसिस पे क्लासीफाई ने इनको बायोलॉजिस्ट ने ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया। तो आप लोगों ने यहाँ से लेकर ना इसका यही तक आंसर आ जाता है, ये आप लोगों ने कर लेना है। शॉर्ट क्वेश्चन ये आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है,
आज के लिए इतना ही लेक्चर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।